न्यूज़ 24 के ऑपरेशन बीमार में 4 राज्यों के स्वास्थ्य सिस्टम की पड़ताल। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र से बड़ा खुलासा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में एम्बुलेंस व्यवस्था की पोल खुली। अस्पताल परिसर में धूल फांकती मिली कई एम्बुलेंस। पश्चिम बंगाल के 2 शहरों से बड़ा खुलासा। कोलकाता में दर्जनों एम्बुलेंस का बुरा हाल। प्राइवेट एम्बुलेंस ड्राइवर वसूल रहे 10 गुना से ज्यादा किराया। आसनसोल में 3 साल से बेकार खड़ी हैं 30 गार्बेज वैन। न्यूज़ 24 के ऑपरेशन बीमार का 2 राज्यों में बड़ा असर। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने एम्बुलेंस के ऑडिट का निर्देश दिया। विश्वास सारंग ने कहा कि एम्बुलेंस व्यवस्था में होगा सुधार। वहीं आसनसोल में गार्बेज वैन की मरम्मत शुरू। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार इसी हफ्ते संभव। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि 15 नए मंत्री कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। वहीं कुछ मंत्रियों की जिम्मेदारी कम हो सकती है। माना जा रहा है कि जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों में सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल में नए मंत्रियों को तरजीह मिलेगी। मोहन भागवत के डीएनए वाले बयान पर सियासी संग्राम शुरू हो गया। ओवैसी के बाद अब बीएसपी के सुप्रीमो मायावती ने पलटवार करते हुए कहा कि आरएसएस और बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि भारत में सभी धर्मों के लोगों का डीएनए एक समान है। ये बात बिल्कुल भी गले के नीचे नहीं उतरती। संघ प्रमुख मोहन भागवत डीएनए एक होने व भीड़ हिंसा, हिंदुत्व के खिलाफ आदि होने की जो बात कही गई है वह किसी के भी गले के नीचे से आसानी से नहीं उतरने वाली है, क्योंकि आरएसएस व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों की तथा इनकी सरकारों की भी कथनी व करनी में अंतर सभी देख रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का भी बयान आया है। नकवी ने कहा कि अब गुमराही गैंग की पोल खुल रही है। दिग्विजय पर हमला बोलते हुए नकवी ने कहा कि वे भी गुमराही गैंग के सदस्य हैं। अब संघ की बात और सोच लोगों तक पहुंच रही है तो इन्हें बेचैनी हो रही है। वहीं ओवैसी पर पलटवार करते हुए नकवी ने कहा कि कोई मंत्री कैसे किसी को सपोर्ट करता है, कोई पट्टा लगाकर लिंचिंग तो करता नहीं। संघ के विचारों पर इस तरह के गुमराही गैंग के दुष्प्रचार हावी रहे हैं और लोगों को गुमराह करना, लोगों के दिलो दिमाग में जहर भरना, खासतौर से अल्पसंख्यकों के दिलो दिमाग में, ये इनका जो है वो धंधा रहा है और इस धंधे के आधार पर ये रोजी रोटी इनकी चलती रही है, राजनीतिक रोजी रोटी। अब ये एक्सपोज हो रहे हैं। अब इनका जो है वो एक के बाद एक एक्सपोजर होता जा रहा है। आज कई साल बाद मीडिया के सामने आए आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव। लालू यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपने 25 साल के संघर्ष की दास्तान सुनाई। पिछले चुनाव में शामिल नहीं हो पाने पर अफसोस भी जताया। कहा कि पूरे चुनाव में तड़पता रहा लेकिन बाहर नहीं आ पाया। आज महंगाई और बेरोजगारी ने लोगों की कमर तोड़ रखी है। देश में आर्थिक संकट पैदा हो रखा है, लेकिन मैंने हमेशा गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी और लड़ता रहूंगा। महंगाई, बेरोजगारी लोगों का कमर तोड़ दिया है। इतनी गरीबी, इतनी महंगाई, इतना अगर पेट्रोल का दाम, डीजल का बढ़ता हम लोग के सरकार में तो चलना हम लोग दोहर कर देते। आरजेडी आज जोरदार तरीके से 25वां स्थापना दिवस मना रही है। स्थापना दिवस के मौके पर लालू यादव ने वर्चुअल तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। लालू यादव ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। आज पटना आरजेडी के बैनर और पोस्टर से पटा पड़ा है। महाराष्ट्र विधानसभा में सत्र के दौरान हंगामा करने पर बीजेपी के 12 विधायक 1 साल के लिए निलंबित किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये विधायक कई मामलों पर विधानसभा में हंगामा कर रहे थे। आपको बता दें कि विधानसभा का 2 दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू हुआ। सत्र की शुरुआत में ही बीजेपी विधायकों ने ओबीसी आरक्षण, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग और कृषि मुद्दों को लेकर हाथों में बैनर थामे हुए थे। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया। आशीर्वाद यात्रा के लिए चिराग पासवान पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर एलजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने चिराग पासवान का जोरदार स्वागत किया। ढोल नगाड़े और गाजे बाजे के साथ चिराग का स्वागत किया गया। आशीर्वाद यात्रा निकालने से पहले चिराग ने दिवंगत पिता की याद में किताब लॉन्च की। भावुक चिराग बोले, पिता की तरह मैं भी सियासी लड़ाई लड़ूंगा और पिता की विरासत को आगे बढ़ाऊंगा। चिराग ने कहा कि कार्यकर्ताओं की माने तो एलजेपी पर सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान का अधिकार है। शुभेंदु अधिकारी के नंदीग्राम में टूटी बीजेपी। 360 कार्यकर्ता टीएमसी में शामिल हुए। बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की जीत के बाद लगातार जारी बीजेपी नेताओं का टीएमसी में शामिल होने का सिलसिला।
पंजाब के चंडीगढ़ में बिजली कटौती के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कैप्टन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने बिजली के साथ ड्रग्स के मामले को भी उठाया। आज फिर तेल की कीमतों में आग लगी है। पेट्रोल 35 पैसे महंगा हुआ, वहीं डीजल के दाम में आज कोई बदलाव नहीं। तेल के बढ़ते दाम की वजह से दिल्ली में पेट्रोल शतक के करीब। दिल्ली में पेट्रोल 99 रुपए 86 पैसे। देश के 11 राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए के पार हुआ। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर आज दिल्ली में कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की मांग की। लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट मामले में सीबीआई के एंटी करप्शन विंग ने छापेमारी की। रेड के दौरान सीबीआई ने कुल 40 जगहों पर छापेमारी की। यूपी में आज लखनऊ के साथ ही नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, रायबरेली, सीतापुर, इटावा, आगरा में सीबीआई की टीम ने छापेमारी की। जम्मू कश्मीर में परिसीमन की कवायद तेज। 6 से 9 जुलाई तक जम्मू कश्मीर के 4 दिवसीय दौरे पर परिसीमन आयोग की टीम। इस दौरान आयोग से जम्मू कश्मीर के कांग्रेसी नेता मिलेंगे। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तैयारियां की। लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट अगले आदेश तक बंद। कोरोना गाइडलाइंस का नहीं हो रहा था पालन। 5 दुकानें भी सील हुई। नाराज दुकानदार प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। वहीं आज और कल सदर बाजार की रुई मंडी भी एमएमडीए ने बंद की। दिल्ली में आज से अनलॉक 6। स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुले। दर्शकों को जाने की होगी अनुमति। वहीं नहीं होगी अनुमति वहीं स्कूल, कॉलेज, मल्टीप्लेक्स, पार्क, स्विमिंग पूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। दिल्ली अनलॉक 6 के बाद सड़कों पर उमड़े लोग। लक्ष्मी नगर से लेकर आईटीओ तक सड़क पर लंबा जाम। ट्रैफिक जाम की वजह से लोग काफी देर तक सड़कों पर फंसे रहे। भीषण गर्मी और ट्रैफिक जाम से लोग काफी परेशान रहे। यूपी में भी आज से खुले स्टेडियम, मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम भी 50% क्षमता के साथ खुले। कोरोना केसों में कमी के बाद राज्य सरकार ने अनलॉक में ढील दी है। कोरोना के चलते बंद मदुरई का मीनाक्षी मंदिर भक्तों के लिए एक बार फिर खुला। मंदिर खुलते ही भक्तों का मंदिर में पहुंचना शुरू हो गया। मंदिर के बाहर लोग कोरोना नियमों का पालन करते दिखे। देश में लगातार घट रहे कोरोना के नए मरीज। पिछले 24 घंटे में 39,796 नए केस। 723 लोगों ने दम तोड़ा। लगातार 7वें दिन कोरोना मामले 50,000 से कम दर्ज। देश में लगातार कम हो रहे सक्रिय मरीज। सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 4,82,071 हुआ। 24 घंटे में 42,352 लोग कोरोना से ठीक हुए। कोरोना के नए मामलों से ज्यादा रिकवरी हुई। रिकवरी रेट 97%। मृत्यु दर घटकर 1.31% के करीब पहुंचा। एक दिन में 15 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए। चंडीगढ़ में बच्चों को ट्रैफिक नियम समझाने के लिए स्कूल ने बनाया ट्रैफिक पार्क। बच्चों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए ये अनोखा कदम उठाया गया है। ट्रैफिक पार्क में बच्चे खेल खेल में यातायात के नियम सीख पाएंगे। साथ ही बचपन से ही प्रैक्टिकली ट्रैफिक नियमों को करीब से समझ पाएंगे। राजधानी दिल्ली में पंजाब पुलिस ने अवैध हेरोइन बनाने के कारोबार का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 5 अफगानी नागरिकों को गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में हेरोइन बरामद की। एनसीबी ने ड्रग माफिया चिंकू पठान के करीबी सोनू पठान को गिरफ्तार किया। सोनू पठान पिछले 5 महीने से फरार चल रहा था। एनसीबी की टीम लंबे समय से आरोपी की तलाश कर रही थी। सोनू पठान के खिलाफ मुंबई के कई थाने में मामले दर्ज हैं। लखनऊ में सहायक शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के आवास का घेराव किया। जमकर नारेबाजी की। अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में धांधली की गई है। सहायक शिक्षक भर्ती में ओबीसी और एससी वर्ग को आरक्षण न दिए जाने से अभ्यर्थी नाराज हैं। पटना में एसटीटी अभ्यर्थियों ने इको पार्क के पास हंगामा किया। एसटीटी शारीरिक प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री के घर का घेराव करने जा रहे थे। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने नियुक्ति की मांग को लेकर हंगामा कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया। सरकारी अस्पतालों में अंधविश्वास का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जयपुर के एक अस्पताल में मृतक की आत्मा की शांति के लिए परिजनों ने तंत्र मंत्र और पूजा पाठ का आयोजन किया। अस्पताल वार्ड में तंत्र मंत्र और पूजा पाठ देखने मरीज और उनके परिजन उमड़े। सिर्फ एक कॉल से होगा आधार से जुड़ी हर समस्या का समाधान। यूडीएआई ने इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है। यह खास सुविधा अंग्रेजी, हिंदी सहित कुल 12 भाषाओं में उपलब्ध होगी। यूआईडीएआई ने एक ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। पतंजलि के फूड और आयुर्वेद पार्क का रास्ता साफ हुआ। इसके लिए पतंजलि ने बकाया 100 करोड़ रुपए यमुना अथॉरिटी के खाते में जमा करा दिए।
पार्क करीब 430 एकड़ जमीन में बनकर तैयार होगा। इस पार्क के बनने से 6 राज्यों के किसानों को सब्जी और फल बेचने के लिए एक ही जगह नया बाजार मिलेगा। फ्रांस में कैनन फिल्म महोत्सव का 74वां संस्करण, कल से दर्शकों को भी एंट्री की अनुमति। कोरोना की वजह से सदियों पुरानी परंपराओं को बदल दिया गया है। रेड कारपेट पर सितारे चेहरे पर डिजाइनर मास्क लगाते हुए नजर आएंगे। दिशा पाटनी ने सोशल मीडिया पर अपना नया डांस वीडियो शेयर किया। वीडियो में दिशा गजब का डांस मूव करती हुई दिखाई दी। सोशल मीडिया पर दिशा का ये डांस वीडियो काफी सुर्खियां बटोर रहा है। दिशा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म एक विलन 2 की तैयारियों में जुटी हुई हैं। शिल्पा शेट्टी ने हंगामा 2 फिल्म के गाने चुरा के दिल मेरा का टीजर शेयर किया। टीजर में शिल्पा जावेद जाफरी के बेटे मिजान जाफरी के साथ ठुमके लगाती हुई नजर आई। कैस्पियन सागर में फटा मड वोल्केनो, ज्वालामुखी विस्फोट विशाल गैस और तेल भंडार के पास हुआ। समंदर में काफी दूर से आग की लपटें देखी जा सकती हैं। हालांकि विस्फोट से तेल भंडार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।